हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग का फिजिक्स का लेक्चर फोर्थ है। बाकी थर्ड लेक्चर्स में हम लोगों ने कूलम्स लॉ और उससे पहले कि जितने भी पॉइंट्स हैं सब कवर कर लिया है। और अभी कूलम्स लॉ का कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं जो कि हम लोग अभी इस वीडियो में जल्द से जल्द कवर कर लेंगे, जो कि बहुत ही हार्ड है। उसको समझते हैं पहले कैसे कैसे कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हमको कवर करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से जो यहाँ पे पॉइंट्स सब यहाँ पे पॉइंट्स जो दिए हैं सबको ही हम लोग अच्छे से अपनी नोटबुक में समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्योंकि डायग्राम आ सकता है। ठीक है, तो जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा हमारा Q1 चार्ज। ठीक है, दो पॉइंट है, एक पे है Q1 चार्ज, एक पे है Q2 चार्ज। ठीक है, ये है ओरिजिन का पॉइंट, ये R1 डिस्टेंस पे है और ये R2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब यहाँ से जो यहाँ ये जो फोर्स इस पे अप्लाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज टू ड्यू टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, क्योंकि फोर्स आ रहा है वो इस पे आ रहा है। ठीक है, और कौन अप्लाई कर रहा है? वन। किस पे? क्यू। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, और यहाँ पे सेम F12। ठीक है, ये समझ आ गया। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, लेट द पोजिशन वैक्टर। ठीक है, अभी हम लोग इसको अच्छे से करते हैं। लेट द पोजिशन वैक्टर let the position vector of charge position vector of charges let the position vector of charges q1। ठीक है, q1 and q2 and q2 b r1 and r2। ठीक है, जो हम लोग इसको एक पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको R1 एंड R2 कर रहे हैं। ठीक है, R1 एंड R2, R1 R2। ठीक है, और ये पोजीशन वेक्टर है। हाँ, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद वी डिनोट। ठीक है, हम लोग ऐसे लिखेंगे वी डिनोट फोर्स वी डिनोट F12 फॉर, मैंने बताया था फॉर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू Q1, सॉरी ड्यू टू Q2। वी डिनोट फोर्स वी डिनोट F12 फॉर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 एंड F21 फॉर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। यहाँ पे जो है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, इतने पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से ये मतलब एग्ज़ाम में हम लोग एकदम अच्छे से डेफिनेशन लाइन बाय लाइन अच्छे से सब लिखेंगे तो बोर्ड में जो भी कॉपी चेक करने वाले इन्विजिलेटर होंगे वो हमारा मार्क्स नहीं काट पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अच्छे से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, द टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 हैव बीन नंबर्ड। मतलब Q1 को हम लोग नंबर कर देते हैं 1 और Q2 को 2 फॉर आवर कन्वेनियंस। ये इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे जो जो R12 है, जो ये R21 है, R21 इज इक्वल टू क्या होगा? R21, तो ये R2 माइनस R1, तो इससे हमारा आ जाएगा R21। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा R21 है, जो ये R2 है, तो R21 मतलब F21 की जगह R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, जो कि नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, आंसर तो आएगा यही पर नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है,
ये जो वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर्स हमने निकाले हैं, इन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जैसे देखिए यहाँ पे, सिंस फोर्स इज अ वेक्टर इट इज बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन द वेक्टर नोटेशन। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस, मैंने जैसा बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 बी R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, R1 R2 ले लिया। फिर वी डिनोट फोर्स ऑन Q1, वी डिनोट फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 बाई F12, मतलब F12 को फोर्स ऑन 1 ड्यू टू Q2 एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 बाई F21, मतलब F21 इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, अब द 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 हैव बीन नंबर्ड 1 2 फॉर कन्वीनियंस एंड द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 टू डिनोट R21। ठीक है, तो यहाँ पे सेम मैंने जैसा बताया था, R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और इन द सेम विद द वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 टू 1 इज डिनोट बाई R12 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, मतलब मैं आपको यहाँ पे पहले एक बार दिखा देता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 एंड R12 इज डिनोटेड बाय R21 एंड R12। ये कैसे हुआ मैं अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, ऐसे देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 एंड R12 इज डिनोटेड बाय, जो R21 का जो मैग्नीट्यूड है और R12 का जो मैग्नीट्यूड है, इसका और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या? मैग्नीट्यूड मीन्स दैट कि जो भी अंदर नेगेटिव में होगा वो पॉजिटिव में आ जाएगा, वो पॉजिटिव में आ जाएगा, और जो पॉजिटिव में है वो मैग्नीट्यूड के बाद पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो यही बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21 एंड R12 इज डिनोटेड बाय R21, मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ R21 है और R12 है उसको हम लोग R21 और R12 सेम लिखेंगे। तो R12 इज इक्वल टू R21, मतलब दोनों सेम हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा, ये माइनस साइन भी नहीं रहेगा मैग्नीट्यूड के बाद। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं तो अब इनका यूनिट वेक्टर देखते हैं। यूनिट वेक्टर कुछ ऐसे है, ये सब आपकी एनसीईआरटी बुक में दी रखी है, आप लोग वहाँ से और यहाँ के नोट्स से, जो भी मैं दे रहा हूँ सबके नोट्स ज़रूर प्रॉपरली बनाइएगा, बहुत ही इजी नोट्स है। ठीक है, यूनिट वेक्टर हो जाएगा, जो इसका यूनिट वेक्टर होगा R21 का और R12 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम कर देंगे। ठीक है, मतलब R, जैसे जैसे कि मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, अगर आपको बोला गया है, अगर आपको कहा गया है आर आर कैप का मैग्नीट, मतलब आर कैप का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसका मतलब ऐसा होता है आर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, इसका मतलब आर वेक्टर का जो वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, इस कैप का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसका जो वेक्टर और इसका वेक्टर होगा वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, सेम हो जाएंगे ऐसे कुछ। ठीक है, अब कूलम्स लॉ बिटवीन टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट डिस्टेंस R1 एंड R2, मतलब कूलम्स लॉ जो लगेगा, दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 वो एट डिस्टेंस R1 एंड R2 लोकेट किए गए हैं। सेम जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट देखा था, Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्ज हैं लोकेटेड एट डिस्टेंस R2 और R1, समझ गए, ऐसे होगा। ठीक है, फिर ये हो गया, फिर उसके बाद F21 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमने पिछली वीडियो में फॉर्मूले कवर किए हैं, ये वहीं से रिलेटेड है। ठीक है, F21 इज इक्वल टू, ये के का वैल्यू है। ठीक है, ये के का वैल्यू है, मैंने बताया है पिछली वीडियो में। ठीक है, के का वैल्यू ये है। ठीक है, तो F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 यहाँ पे हो जाएगा R का, यहाँ पे ये स्क्वायर, मतलब
ये रुकिए मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। हमने ये सब पिछली वीडियो में कवर किए हैं, इसीलिए पिछली वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर वहाँ से देख लीजिएगा। देखिए ये रहा, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0, और मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने वहाँ पे निकाल लिया, तो मैग्नीट्यूड लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो Q1 एंड Q2 R2 का स्क्वायर, लेकिन वहाँ पे F21 दिया था, यहाँ पे 21, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 21, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 1 3 दिया रहता तो यहाँ पे 3 हो जाता, और यहाँ पे भी 3 1 या 1 3 हो जाता, ठीक है। तो सेम यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ही कवर किया है। फोर्स ऑफ F21 मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो 1/4πε0, ये तो सिंपल पीछे वाला ही है। और यहाँ पे Q1 और Q2, और यहाँ पे R का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मैंने जैसा बताया था 21 हो जाएगा। और इसका जो वेक्टर में हम लोग लिखेंगे, वेक्टर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर जो कंसीडर करेंगे वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब सेम सेम एज इट इज़ जिसको हम लोग करेंगे, F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 और Q2, तो R12 का स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ये। तो ये सेम इसके इक्वल आएगा। ये जैसे कि हमने ऊपर की वीडियोस में कवर किया है ना, जैसे ये इसके इक्वल कैसे आया है, ये मैं दिखाता हूँ। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यहाँ पे जैसे था, ठीक है। R12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, तो सेम वो चीज़ भी यहाँ पे है, ठीक है। ये इसके इक्वल, इसको हम लोग सेकंड पॉइंट कंसीडर करेंगे। ये दोनों इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोगों ने दोनों कवर कर लिया, मतलब इसको हम लोगों ने इसके इक्वल प्रूव कर लिया, ठीक है। हम लोगों को बस यही कंसीडर, मतलब यही प्रूव करके दिखाना था, ओके। तो जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का पार्ट, मतलब लेक्चर 4 है, उसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और एनसीईआरटी मस्ट, आप लोग एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन जो होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, सिंटैक्स क्वेश्चन, हम लोग सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। और थैंक यू। और जो भी सीबीएसई की तरफ से इंस्ट्रक्शन आता है मैं आपको बताता रहूँगा। और जो डिलीटेड सिलेबस है और जो आने वाले हैं वो सब लोग हम लोग बाकी वीडियोस में कवर कर लेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।